धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कुछ समय से लगातार हमारे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं व कई भाई बहनों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं और उनके अंदर कुछ भ्रांतियां व जिज्ञासाएं हैं। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि आचार्य जी, क्या गायत्री मंत्र सिर्फ ब्राह्मण ही जप सकते हैं, अन्य लोगों को इसको जपने का अधिकार नहीं है क्या? महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी बहनें संशय में हैं। और तीसरी मुख्य चीज़ कि जो लोग गायत्री की साधना कर रहे हैं उनके प्रायः हमारे पास में फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी, हमारी साधना सफल नहीं हो रही है, हमें उसके कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई भी अनुभूतियाँ क्यों दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जैसे कि आपने कुछ वीडियो में बताया है कि जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो उसे किस प्रकार की अनुभूतियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन इस प्रकार की अनुभूतियाँ हमें दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों के मैसेज आते, फ़ोन कॉल्स आते कि आचार्य जी, आज हमको उगते हुए सूर्य में रोशनी दिखाई दी सपने में, या किसी महिला की हमें जो है दर्शन हुए। कई प्रकार के वो अपने अनुभव भी हमें बताते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन 2-3 चीज़ों को, आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। इसे ज़रूर सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर आप शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, एक दिन सुबह सुबह एक चर्च में काले व्यक्ति ने दस्तक दी। चर्च के पुजारी ने जैसे देखा कि कोई काला व्यक्ति आया हुआ है, क्योंकि वो गोरों का मंदिर था, गोरों का चर्च था, काला व्यक्ति उसमें कैसे प्रवेश कर सकता है। लेकिन चूंकि समय बदल गया था, लोग जागरूक हो चुके थे, ऐसी स्थिति में उसे मना नहीं किया जा सकता था, लेकिन अंदर प्रवेश भी नहीं देना था। तब उस पुजारी ने एक चाल चली और उसने उस व्यक्ति को बोला कि भाई देखो, आप मंदिर में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपके अंदर शांति हो, आप सारी दुनिया से विमुख हो चुके हों, आपके अंदर की वासनाएं, आपके अंदर का क्रोध, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं, तो फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वो व्यक्ति चला गया। समय निकला, कुछ माह के पश्चात में उस चर्च का पादरी बाजार में निकला तो उसने देखा कि वही काला व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है और बड़ी मस्ती में है, बहुत ही शांत है। तो उसके पास जाकर के उसने बोला कि भैया, आप काफ़ी समय हो गया है, आप आए नहीं। तो उसने बोला कि आपने जो शर्तें रखी थी, मैं उन शर्तों पर खरा नहीं उतर रहा था। वह बहुत परेशान था, किस प्रकार से शांति अनुभव की जाए, किस प्रकार से मन को एकाग्र किया जाए। क्योंकि जब भी मैं कोई भी विचार करता हूँ, मेरा मन जो है उसे वहाँ से विमुख कर देता है। जब भी मैं परमात्मा के बारे में सोचता हूँ, मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है, मेरे दिमाग में शांति ही नहीं रहती है। तो फिर कैसे मैं आपके मंदिर में आता। लेकिन बोले एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि मैं जब रात को सो रहा था
तो स्वप्न में भगवान ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि भाई तू उदास क्यों है। तो मैं बोला कि मैं मंदिर में जाना चाहता हूँ, उस चर्च में जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ का जो पादरी है उन्होंने शर्त रखी है कि जब तक तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक तुम शांत नहीं होगे, जब तक तुम्हारे अंदर की वासनाएं समाप्त नहीं होगी, तब तक तुम मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। भगवान हंसे और उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या, मैं भी कई वर्षों से वहाँ पर जाता हूँ और मुझे वापस लौटा दिया जाता है, मुझे भी वहाँ पर प्रवेश नहीं मिल रहा है। तब से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरे मन का अंदर का जो है शांति मुझे अनुभव होती है और मुझे अपने अंदर ही परमात्मा दिखाई देते हैं। मंदिर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जहाँ परमात्मा है ही नहीं वहाँ जाकर के मैं क्या करूँगा। मित्रों, इसी प्रकार एक कालखंड में कुछ इस प्रकार का प्रचार किया गया था कि गायत्री मंत्र कीलित है, गायत्री मंत्र को ब्राह्मण के अलावा कोई व्यक्ति नहीं जप सकता है, जबकि उसका अर्थ होता है ब्राह्मण, यानी जो व्यक्ति ब्राह्मण जैसे कर्म करने लगे। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को ही 4 वर्णों में बांटा है। ये जो यहाँ तक का जो है वो शरीर हमारा ब्राह्मण है, यानी जो बात करता है, जो लोगों को ज्ञान देता है, जो लोगों को सही रास्ता दिखाता है, जिसके अंदर विद्या प्रज्ञा विवेक होता है, वो ब्राह्मण। ये जो छाती है ये हमारी छत्री है जो कि युद्ध करती है। हमारा जो पेट है वो वैश्य है, ये भंडार करता है, और नीचे का भाग जो है वो शूद्र है। तो व्यक्ति के शरीर के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए थे और उन्हीं वर्णों के आधार पर जो जिस प्रकार के कर्म करता था उसी आधार पर लोगों को उसमें बांट दिया था। अब कोई व्यक्ति जो शूद्र के घर में पैदा हुआ है लेकिन वो ब्राह्मण का कर्म करता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। कर्म के आधार पर व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। इन सब भ्रांतियों को परम पूज्य गुरुदेव ने तोड़ा और उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की, और साधना करने के पश्चात में उन्होंने एक नए युग का सूत्रपात किया और उन्होंने जन जन तक गायत्री मंत्र को प्रचारित किया। प्रारंभ में काफ़ी लोगों की उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, कई लोगों से उनकी दुश्मनी भी हुई, लेकिन उन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक फैलाया। आज के समय में हर व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे निश्चित रूप से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि आप कितने भी मंत्रों का जाप करो, लेकिन यदि आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए वो मंत्र भी फलित नहीं होते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र माना गया है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि आप किसी भी वर्ण के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों, आपको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। आज की तारीख में करोड़ों लोग जो है गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं, लड़कियां गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं लेकिन किसी के साथ में कोई भी अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति उनके साथ में काम करती है। तो निस्संदेह आपको निसंकोच होकर के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कोई भी जाति के हों, महिला हों, विधवा हों, कोई भी हो, आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब जो मुख्य जो जटिल प्रश्न लोगों का रहता है कि हमें गायत्री मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले ये समझें कि ये कोई चॉकलेट नहीं है कि आपको चॉकलेट दे दी और तुरंत आपने उसका स्वाद ले लिया। एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जाता है, इंजीनियर बनने के लिए जाता है, वकील बनने के लिए जाता है, जज बनने के लिए जाता है, या कोई भी नौकरी करने के लिए जाता है, कोई भी पद पाने के लिए जाता है, तो उसके लिए 15 से 20 साल मेहनत करना पड़ती है। तब कहीं जाकर के वो जो है डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, शिक्षक वो बन पाता है। तब कहीं जाकर वो 30-40 हज़ार रुपया कमाने का अधिकारी होता है।
तो जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं तो परमात्मा इतना सस्ता नहीं होता है कि आपने 15 दिन जाप किया, 1 महीने जाप किया। जब हम पूछते भाई आप कितने दिन से जाप कर रहे हैं, कोई बोलता 15 दिन से जाप कर रहे हैं, कोई बोलता 1 महीने से जाप कर रहे हैं, कोई बोलता 3 महीने से जाप कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई अनुभूतियाँ नहीं हो रही हैं। इतनी जल्दी किसी भी व्यक्ति को कोई भी अनुभूतियाँ नहीं होती हैं। मन किसी भी व्यक्ति का इतनी जल्दी एकाग्र नहीं होता है। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं। उन कुसंस्कारों को नष्ट करने में समय तो लगता है। आप चाहें कि हमने आज ही गायत्री मंत्र की दीक्षा ली और कल से जो है हमें गायत्री मंत्र फलित होने लगे, हमारी सारी समस्याओं का समाधान होने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। गायत्री मंत्र से व्यक्ति के जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आप चाहें कि आपके यहाँ पे लक्ष्मी बरसने लगे, आप चाहें कि आपका कोई भी काम बन जाए, तो इस प्रकार से नहीं होता है। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और वो यदि इस प्रकार की कामना करते हैं कि 15 दिन में हमारा कोई काम बन जाएगा या हमारा 2 महीने में काम बन जाएगा, इसलिए दीक्षा ले लें और गायत्री मंत्र 15-20 दिन जपेंगे और हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र किसी को भी फलित नहीं होता है। गायत्री मंत्र आपके प्रारब्ध को पहले काटता है, फिर इसके बाद में आपके वर्तमान में जब आपने जन्म लिया और जो आपके कुसंस्कार हैं उनको काटने में बहुत समय लग जाता है। तो कई लोगों के जिनके प्रारब्ध अच्छा रहता है, इस जन्म में भी उनका वर्तमान अच्छा है, तो उनके लिए बड़े जल्दी फलित हो जाता है। बाकी लोगों के जिनका प्रारब्ध ज़्यादा खराब है तो फिर उनके लिए समय लगता है। इसलिए इसमें धैर्य की ज़रूरत है। आप धैर्यतापूर्वक यदि गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में आशातीत जो है परिवर्तन आएगा। जब फूल खिलता है तो वो किसी से नहीं बोलता कि मेरी सुगंध लेने के लिए आप आएँ, उसकी सुगंध चारों तरफ वैसी फैल जाती है। इसी प्रकार से जो गायत्री का साधक होता है उसकी सुगंध वैसे ही चारों तरफ फैल जाती है और बरबस लोग जो है उससे आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। तो गायत्री साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती है, इस चीज़ को आप गांठ बांध लें। लेकिन जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हो वही चीज़ आपको मिल जाएगी, वह चीज़ नहीं मिलती है। परमात्मा वही देता है जो वो चाहता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा जो भी मांगता है वो गलत ही मांगता है, व्यक्ति कभी सही नहीं मांग सकता है। इसलिए मित्रों, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें और उसकी नाव में जब आप सवार हो करके और पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ में यदि गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, कुछ आप लोगों की भ्रांतियां थी, उसे हमने आज दूर करने का प्रयास किया है। आपके जो संदेह थे वो दूर होंगे इस वीडियो के माध्यम से। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति। हमारे पद्म चरणों में नमन साकार है गुरुवर, नमन साकार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो, दुखी